मुई आमंत्रित करके चाहबी अच्छी वेणुगोपाल महाराज जी आयुष्कान ए मन बोले आशिकरी अमर धर्म और विषय ने वक्तव्य देवत मंच पर विराजमान हमारे संगठन के प्रमुख रामनाथ कश्यप जी और हमारे वरिष्ठ बाबा जगदलपुर पंडीपानी से जयदेव बाबा, जयदेव बघेल, हमारे पुजारी सिरा संगठन के संभागीय अध्यक्ष हमारे कुरानी जी, विराजमान हमारे और भी मेरे सभी संत साथियों तथा ग्राम के सरपंच, पुजारी एवं मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, आज मुझे सुनकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार का भव्य हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम चल रही है। कल भी एक एकल कार्यक्रम जगदलपुर धर्मपुरा कृष्णा गार्डन में हुआ था। बहुत ही सुंदर रोमांचित कार्यक्रम वहां पर सफल हुआ। साथियों, आज मुझे गदगद हो रहा है कि आज नानगुर सिरमौर के इस प्रांगण में, इस ग्राउंड में इतने सारे भव्य मेरे माताएं, बहनें, भाइयों बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। यह धर्म का सिलसिला हमें समझने की आवश्यकता है। रामायण की एक कथा है। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या से इस दंडकारण्य में आते हैं तो आप सभी को पता होगा कि यह दंडकारण्य क्षेत्र कब से था और भगवान रामचंद्र कब आए, उससे उस पार की बात बताता हूं मैं। ये कब आप जानोगे, जब आप, कृपया बच्चे शांति से बैठे रहें, इन बच्चों को यहां से भगा दें या तो यहां पे बैठा के रखें। मेरी हिंदी भाषा कितने लोगों को समझ में आ रही है? हिंदी में बोलो या हल्बी में या भतरी में या इंग्लिश में? ए बाटले पायलट हो कि सांगा हिंदी समझ में आई सी अच्छे कि भतरी में बोलना है? हाँ, हिंदी बोलिए हिंदी में। ठीक है। वो जो बोल चुके ना, जब भगवान रामचंद्र जब इस दंडकारण्य में आए थे तो उस समय भी बस्तर यहाँ पे था। इसीलिए इस दंडकारण्य बस्तर में भगवान रामचंद्र यहाँ पे विराजमान हुए। तो बस्तर की देवी देवता भी भगवान रामचंद्र से पहले से यहाँ पे थे। आप लोगों को पता होगा कि नारायणपुर जिला में एक ताड़ुकी नाम का जगह है। कितने लोग सुने हैं ताड़ुकी? जहां आज रेलवे स्टेशन जगदलपुर रावघाट से जगदलपुर आने के लिए ताड़ुकी स्टेशन तक आई हुई है। ताड़ुकी किस लिए नाम पड़ा? ताड़ुकी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भगवान रामचंद्र ने उस ताड़ुकी राक्षसिन को इस बस्तर में आकर उनका संहार किए थे। तो इसीलिए बस्तर भी पहले से है ना? राम आने से पहले से है। पर कब कैसे पता चलेगा आपको? जब पता चलेगा जब हमारे बेटी बहन, माता, बहू, बेटियों, भाई बहन को सब लोग इस प्रकार की कथा कहानियों को बताएंगे। एक ग्लोबलाइज
और एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचना को, ज्ञान को यदि हमारे जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ तक बताने के लिए जाएंगे, तब जाकर हमारे माताएं बहनें बेटियां जानेंगी। अब आता हूं मैं माता दंतेश्वरी। बस्तरवासियों, उल्लू मत बनो। अभी ये जो पाखंडता को उखाड़ के फेंकना है और एक केवल हमारे माता और बहनों के माध्यम से होगा। पुरुष वर्ग पूरी तरह से निकम्मा बन गया है, ढोंग बन गया है। इन बेटियों को, इन छोटे छोटे बच्चियों को यदि हमारे सत्य वचन अगर नहीं बताएंगे तो ये बच्चे पूरी तरह से भ्रमित में रहेंगे। हमको कोई भी आएगा, उल्लू बनाएगा और हमको भ्रमित करके चला जाएगा। जो घर में मालिक सोता रहता है, उस घर में चोरी सबसे ज्यादा होती है। तो हम लोग सोए हुए हैं। आज हमारा जंगल पहाड़ी पे जो है, कौन कौन क्या क्या कब्जा कर रहा है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन हमको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, ऊपरी तौर से बचा रहा है। अब आता हूं मैं दंतेश्वरी मां की। दंतेश्वरी मां पहले भैंसा खाती थी, उसको पहले मनुष्य खाती थी, उसको बंद कराया गया। कौन बंद कराया? चाहे अंग्रेज का शासनकाल हो, चाहे हमारे पंडित पुजारी हो, या तो हमारे सिया दुनिया हो, उसको बंद कराया। और अभी बकरा चढ़ रहा है। क्या भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान जाते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा, गया, पुरी, आप वहां पे बकरा और कुकड़ा ये सब चढ़ते हुए देखा है? कोई पंडित पुजारी, कोई बामन वहां पे क्या बकरा, मुर्गा ये सब चढ़ाते हुए देखा है? तो तुमको फंसा के कौन लोग और रखे हुए हैं यहाँ पे कि कुकड़ा गार ला, बकरा ला, मुर्गी ला, बतख ला। ठीक है, तो फिर भी आप करो। कहीं कहीं बलि प्रथा में यह चीज आवश्यकता है, परंतु फंसो मत। जब तुम्हारे प्रमुख हिंदू सनातन देवी देवता का घर पुरी में है, जगन्नाथ है, केरल में है, रामेश्वरम में है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, काशी, गया, मथुरा, हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब में आप हिंदू सनातनियों का प्रमुख मठ मंदिर है। क्या वो पंडित प्रमुख ब्राह्मण देवता, पंडित प्रमुख पुजारी, क्या ये बात बताने के लिए आपको आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हमको जागृत होना पड़ेगा, हमको शिक्षा से जागृत होना पड़ेगा। हमको शिक्षा से वंचित करके रखा है। अगर शिक्षा जान जाएंगे, शिक्षा उस शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरा परिचय नहीं दिया हूं और कोई देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ के लोगों को इसका परिचय देंगे। ये तो इंटरनेशनल पे घूमने वाला व्यक्ति है, सब कुछ पता है इसको, इसीलिए इसको मंच पे ना बुलाया गया। आज तो गलती से यहाँ पे मैं आ गया, मैं आज इसीलिए आज मैं बोल के रख दे रहा हूं। हमको हमारे बेटियों को सिखाना होगा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिखाना होगा। ये राजनीति का मंच जो है बड़ा विचित्र है। ये राजनीति में आए, परंतु राम ही सत्य है और कृष्ण ही सत्य है। लेकिन सत्य को समझना होगा। यह धर्म परिवर्तन किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे जो पंडित पुजारी, ब्राह्मण, साधु, संत कोई गांव में जाता नहीं है और प्रवचन करते नहीं हैं, हमारे गीता रामायण शास्त्रों के बारे में बताते नहीं हैं। हमारे बेटी बहन को सिर्फ फंसा के रखा है कि तुम मुर्गा लेके आओ, बकरा लेके आओ, अंडा लेके आओ, बतख लेके आओ। हमारे इस चीजों को कोई बताता नहीं है। इसीलिए इसमें फंस के मत रहना मेरी बेटी बहनियों। आप लोग कीर्तन कीजिए, कितना सुंदर हरिनाम करते हुए हमारे कृष्ण गुरु जी यहाँ पे आ रहे। जय राम श्री राम, जय जय राम,
जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान कलयुग में बोल रहे हैं हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, इसीलिए सब चीज को भूल जाओ और हरि नाम लो। तो शास्त्र का शिक्षा, मानसिक शिक्षा सबसे पहले आपको प्राप्त करना होगा। और हमारे संगठन और पार्टियों का ये जितने भी कार्यकर्ता है, इनका कर्तव्य बनता है कि हमारे जो जितने भी पंडित, पुजारी, ब्राह्मण और जितने भी हमारे कथावाचक लोग हैं, उन लोगों को आके यहां पे सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। साथियों, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। आज तो हो जाए, आज मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। आप राम मंदिर में हमारे एसटी एससी के पुजारी कितने हैं? सब लोग संगठन, पार्टी, कोई भी पार्टी हो, और सब पार्टियों में जो ना ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, सब हमारे बस्तर के लोग भी सब पड़े हुए हैं, सब पार्टी, सब संगठन में। राम मंदिर में ए माताओं बहने तुम इस पचारा यमन के यमन जब तक भी है, जब तक भी संगठन लोग बसला आते पचारा राम मंदिर का ये सबू के पैसा मांग लाए, हम सब हिंदू आओ बोलवाते मन। लेकिन राम मंदिर पूरा दुनिया का मंदिर, उसमें हमारा बतरा, मुरिया, गोंड, महारा, चमरा, घसिया, ठाकर, पंडित, सुंडी कितने पुजारी हैं, कितने सन्यासी हैं? कोई पूछते हैं इसके बारे में? कोई नहीं पूछता। यहाँ पे वहां पे जाते हैं हम, दर्शन चढ़ा के इलायची दाना प्रसाद लेके आते हैं और हम पूछते नहीं हैं। मैं बोला ना, राम और कृष्णा ही धर्म का आखिरी स्तंभ है। परंतु मैं निंदा करते हुए मैं सुधारने की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, यह मेरा धर्म है, मैं जानता हूं। कोई आप नहीं जानते, इसीलिए नहीं पूछते आप लोग। तो इसको आपको सवाल करना पड़ेगा। किनको सवाल करना पड़ेगा? आपका भाई, आपका पति, आपका पिता कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई तो आरएसएस में है, कोई विश्व हिंदू परिषद में है, कोई बजरंग दल में है, कोई शिवसेना में है, कोई जनता कांग्रेस में है, तमाम पार्टियों में भरे पड़े हुए हैं, सब हमारे हिंदू लोग हैं। लेकिन उनको पूछना होगा कि तुम्हारे प्रमुख मुखिया के सामने, तुम्हारे पार्टी के सामने तुम्हारा हिम्मत होता है क्या तुम गलत बात को उठाने का? नहीं होता। तुमको पूछना है। माताएं, बहनें, बेटियां, आप लोग संस्कारित हैं, लेकिन पुरुष वर्ग पूरी तरह से निकम्मा बन गया है। आपको पूछना होगा, सवाल करना होगा। जो सवाल खड़ा करता है उसके पीछे किसी भी हालत में धुरंधर सताता नहीं है, उसके घर में चोरी नहीं होता। तो साथियों, मैं अब ज्यादा मंच लेने की मेरी आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने में समझ जाइए, ये जो हो रहा है ये बहुत सुंदर हो रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम जगह जगह होना चाहिए। हमारा ये सनातन धर्म का कार्यक्रम, हमारा हिंदू धर्म का कार्यक्रम हमको जगह जगह करना चाहिए। परंतु आप लोग अपने माता बहन लोग, इन मुखियाओं को पूछना चाहिए अच्छा और बुरा के बारे में, तब जाके इन लोग सही तरीके से सही लाइन में आएंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। जय जय श्री राम।